हरिः ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वंदे वाणी विनायकं शांतं शाश्वतं अप्रमेयं अनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं अनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। प्रिय बंधुवर, आपके विचारार्थ माँ अहिल्या के चरित्र पर कुछ विचार रखे थे पिछले वीडियो में। प्रसन्नता है कि आपने सुना और कुछ जिज्ञासाएं सा रखी हैं। शैलेन जी पूछते हैं कि माँ अहिल्या के चरित्र को और अधिक विस्तार के साथ बताइए। मैंने कल ही इस बात का निवेदन कर दिया था कि मेरे अपने विचार में माँ अहिल्या कोई नारी, स्त्री या महिला नहीं है। वे ऋषि साधना से प्राप्त वह ऊर्जा हैं जो साधना की देन होती है, जो साधना का फल होती है। और क्योंकि यह शक्ति स्वरूपा होती है, इसलिए उन्हें नारी रूप में वर्णित किया गया है। अगर हम माँ अहिल्या के मन में किसी भी प्रकार के विकार की परिकल्पना करते हैं तो बिल्कुल निराधार ठहरती है, क्योंकि प्रसंग के अनुसार जब मुनि गौतम गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद जब इंद्र आता है तो इंद्र मुनि गौतम का वेश बना करके आता है। अब आप सीधे सीधे से ये समझ सकते हैं कि अगर माता अहिल्या के मन में इंद्र के वैभव के प्रति कुछ भी आसक्ति रही होती तो उस इंद्र को वैभव के रूप में ही आना चाहिए था। वैभव संपन्न हो के आता, सोना चांदी लाद के लाता, मुकुट लाद के आता, पहन के आता। क्यों नहीं आया साहब? किस रूप में आया है वो आया तो गौतम ऋषि का वेश धारण करके उसने अहिल्या के कक्ष में प्रवेश किया है। क्यों साहब? गौतम ऋषि का ही वेश क्यों धारण किया उसने? अगर चाहता तो कोई और रूप भी धारण कर लेता। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि माता अहिल्या के मन में इंद्र के वैभव के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। अब यहां रूप किसका आया है? गौतम ऋषि का। तो साधना के संदर्भ में जो हम बात कर रहे थे कल, उसी संदर्भ को थोड़ा सा और हम विस्तारित करें तो कई बार जो इंद्रियों का स्वामी इंद्र है और मन का स्वामी जो चंद्रमा है, ये दोनों ही अनेक बार एक ही समय में सक्रिय हो जाते हैं। और इनके अतिरिक्त जो हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं,
उनमें से कोई भी एक या एक से अधिक एक ही कालखंड में सक्रिय हो जाते हैं। यह निर्भर करता है हमारे मन की गति के ऊपर, मन में निहित वासनाओं के ऊपर। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि आपके घर में एक बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम कोई चल रहा है, कथा हो रही है सब, और आपका पूरा मन उस कथा में लगा हुआ है। अचानक आपको खबर मिलती है कि आपके किसी प्रियजन के साथ कोई घटना घट गई। अब आपकी बुद्धि तुरंत कार्य करती है कि मुझे उन्हें देखने जाना ही है। कथा तो लंबी चलेगी, जाना अभी होगा। अब आप प्रभु से प्रार्थना करके, आसन को स्पर्श करके, उनसे आज्ञा लेकर के उठते हैं, जाते हैं। रास्ते भर आप ये सोचते जाते हैं कि आपकी बुद्धि तो जा रही है कि उनके साथ क्या घटा होगा, और आपका मन पड़ा हुआ है कि घर पर कथा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़े दिनों बाद ऐसा सुयोग बना था, ऐसा संयोग बना था कि घर पर कथा का आयोजन किया गया था। तो आपका मन वहाँ पड़ा हुआ है, आपकी बुद्धि वहाँ है, और एक ही समय में दो चीज़ों का चिंतन आप निरंतर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन सज्जन के पास पहुँचने के बाद भी आप कहते हैं, आपका मन ये सोचता है कि घर कथा चल रही है, इधर उनकी पीड़ा आप देख रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि पीड़ा थोड़ी देर बाद घट जाती, अगर घटना ही था तो, नहीं घटती तो और भी शुभ होता। अब एक ही कालखंड में एक ही स्थान पर बैठ करके आप दो तरीके का विचार कर रहे हैं। तो क्या ऋषि गौतम के अहिल्या के कक्ष में प्रवेश करने के लिए कहीं स्वयं गौतम की ही आकांक्षाएं और अतृप्त इच्छाएं तो जिम्मेदार नहीं है? मैं क्षमा चाहते हुए इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम साधना में लीन होते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां कुछ अन्य उपभोग की मांग कर रही होती हैं। हमने व्रत ले लिया और अचानक हमें भूख लगाई, अब हमारी सामने हमारे मस्तिष्क में फल, फूल, मिष्ठान, मेवा तैर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि हम व्रत ले चुके हैं कि भाई हम इस काल से पहले व्रत नहीं तोड़ेंगे। तो उधर साधना में भी हैं, ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और साथ ही साथ मन में फल भी तैर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम ऋषि का अहिल्या के कक्ष में प्रवेश करना गौतम की ही अतृप्त आकांक्षाएं हैं? यह एक विचार का बिंदु है, क्योंकि सारी घटना के बाद गौतम जब लौट करके आ जाते हैं और वो अहिल्या की तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं, तो अहिल्या प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह आपका रूप धारण करके आए हैं। इस दुष्ट ने अपना रूप धारण करके आया होता तो आप मेरी त्रुटि बताते हैं, लेकिन ये तो आपका रूप धारण करके आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम एक व्रत विशेष में गंगा स्नान के लिए गए हैं और उनकी अतृप्त कामनाएं उन्हीं का रूप धारण करके अहिल्या के कक्ष में प्रवेश हुई हैं। अहिल्या का मतलब फिर यहाँ बार बार उसे ध्यान रखना होगा कि अहिल्या गौतम ऋषि की साधना से अर्जित गौतम ऋषि की ही शक्ति है।
कोई स्त्री विशेष नहीं है। तो गौतम ऋषि की साधना से अर्जित उस शक्ति को विक्षिप्त करने के लिए गौतम की अतृप्त कामनाएं गौतम जी का रूप धारण करके आती हैं और उस शक्ति को विक्षिप्त करती हैं। एक तो मेरा विचार ऐसा जाता है तथ्यों के संदर्भ में। मैं नहीं कहता कि ये बात सही है, निर्णय आपके ऊपर है। लेकिन अहिल्या जी के इसी चरित्र को अगर हम और स्पष्ट करना चाहें तो अहिल्या जी ने प्रभु श्री राम की जो प्रार्थना की है उसको हमें एक बार देख लेना होगा और उसका अगर हम विश्लेषण कर लें तो संभवतः हम किसी तथ्य पर पहुंच जाए। तो जब ऋषि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। ये उपल देह धारण कर चुकी है। ऋषि विश्वामित्र के इस प्रकार प्रोत्साहित किए जाने पर, अनुरोध किए जाने पर या आदेश दिए जाने पर प्रभु श्री राम चरण स्पर्श करते हैं। अब होता ये है कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तपपुंज सही। क्या प्रकट होता है? तपपुंज प्रकट होता है। अभी तो कह रहे थे कि उपल देह है, पत्थर की देह है और परम सत्ता के स्पर्श करते हुई जो चेतना जागृत हुई वो कोई स्त्री चेतना जागृत नहीं हुई है भैया, नारी रूप जागृत नहीं हुआ है, किसी महिला के रूप में वो प्रकट नहीं हुई हैं। स्पष्ट कह रहे हैं कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तपपुंज। अब तपपुंज के रूप में प्रकट हुई हैं तो तपपुंज के रूप में फिर जिसकी साधना इतनी बड़ी है कि जो पत्थर से बाद में जब चेतन अवस्था में आती हैं तो तपपुंज के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये तपपुंज किसका है? ये तपपुंज ऋषि गौतम की साधना का है, जो साधना के द्वारा उन्होंने संग्रहित किया था, जो माँ अहिल्या के रूप में उनके साथ है, वह तपपुंज है। तो वो तपपुंज के रूप में यहाँ पैदा होती हैं, प्रकट हो जाती हैं। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नैन जलधार बही। और ये तपपुंज ऐसा विगलित होता है प्रभु कृपा पाकर के एक लंबे समय से जो उपल देहधारी हो गया था वह चेतना प्राप्त करते ही गदगद हो जाता है और प्रभु की कृपा के प्रति गदगद हो जाता है और गदगद होकर के प्रेम में डूब जाता है। आँखों से अश्रुओं की धार बहने लगती है। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीन्हा। मन में धैर्य आता है तब प्रभु को पहचानती हैं। प्रभु कहूँ चीन्हा, यहाँ आकर के पहचाना है। अभी तो वो इतनी अधीर अवस्था में थी कि उपल देह से तपपुंज में प्रकट हुई और आश्चर्य में पड़ गई। फिर मन गदगद हुआ, प्रेम में डूबी, अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए धन्यवाद दिया
और सामने देखा तो प्रभु खड़े हुए हैं। तो अब जाकर के प्रभु को चिन्हा उन्होंने, जब इन मनोभावों से बाहर निकल आई तब। तो रघुपति कृपा भगति पाई, रघुपति की कृपा से उन्हें तत्काल भक्ति प्राप्त हो गई। अब देखिए कि जिन माता अहिल्या पर अभी तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, अगर वो आरोप उस रूप में सही हैं तो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि क्या विश्वामित्र जी उन्हें प्रभु श्री राम से स्पर्श कराते या प्रभु श्री राम उन्हें स्पर्श कर लेते, और प्रभु श्री राम ने स्पर्श कर लिया और स्पर्श करने के बाद में तप पुंज के रूप में वो प्रकट हो गई। तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने किया क्या है कि उन्हें तत्काल भक्ति प्रदान कर दी। लिख रहे हैं रघुपति कृपा भगति पाई, रघुपति की कृपा से भक्ति प्राप्त हो गई भाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, अब यहाँ इन सारे विकारों से निकल करके अब जा करके कहीं जैसे ही भक्ति प्राप्त हुई तो हृदय को निर्माल्य प्राप्त हो गया। हृदय जब निर्मल हुआ तो अब स्तुति करने की बात आई। इतनी देर के बाद वे अपने आप को संभाल सकीं और अब यहाँ से प्रभु की स्तुति शुरू करती हैं वो कि ज्ञान गम्य जय रघुराई, हे प्रभु हे रघुराय आप तो ज्ञान गम्य हैं, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं। और दे क्या रहे हैं प्रभु? भक्ति। मैं नारे अपावन, अपावन किन संदर्भों में उपयोग किया कि एक भूल हो गई। चेतना की दो अवस्थाओं को, मन और बुद्धि को, अतृप्त वासनाओं और साधना को एक साथ मिलाने की भूल कर दी थी, और उस भूल का परिणाम ये हुआ कि उपलदेह धारण करनी पड़ी। इन संदर्भों में ये जो अपावन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये अपवित्रता के लिए, अशुचिता के लिए नहीं है, यह विनम्रता व्यक्त करने के लिए है, यह अपनी भूल स्वीकार करने के लिए है। तो कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, हम सामान्य रूप से भी कह देते हैं, सामान्य संदर्भों में कह सकते हैं, और विनम्र होकर के कई बार ऐसे शब्द हम बोल जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती। अरे साहब आप तो बड़े कृपालु हैं, अरे साहब आप तो बड़े दयालु हैं, प्रभु आइए। तो भैया इन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं क्या जानबूझ करके कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि सामने आने वाले व्यक्ति के अंदर एक आत्मा विद्यमान है जो प्रभु के स्वरूप में है? क्या इन संदर्भों में साधक के रूप में आप इस प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या सामान्य मनुष्य के रूप में आप एक सामान्य व्यक्ति को प्रभु की पदवी दे रहे हैं, जो न साधना जानता, न आत्मा जानता, न परमात्मा जानता? ठीक है, उनके अंदर आत्मा विद्यमान है, लेकिन क्या वो जागृत अवस्था में है? अगर जागृत अवस्था में नहीं है तो उसे परमात्मा कहने का कोई अर्थ नहीं बनता, फिर तो वो सामान्य व्यक्ति ही है। हाँ, या फिर आपके अंदर इतनी शक्ति हो कि आप उनकी आत्मा को जागृत कर दें। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपकी मृदुता, आपकी वाणी और आपकी विनम्रता उनको जागृत कर दे और आप जैसा बना दे, तब तो कहीं प्रभु शब्द सार्थक है। लेकिन हम इस शब्द का बहुत दुरुपयोग करते हैं, और ऐसे एक नहीं, हम व्यवहार में बहुत सारे शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उसे दुरुपयोग भी नहीं कहा जा सकता। चलो इसी बहाने से ही कहीं प्रभु का नाम तो आ जाता है। तो जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। अब देखो रावण का वध कब होगा, रावण से शत्रुता कब होगी। अभी तो बालकांड चल रहा है, अभी तो सीता से विवाह भी नहीं हुआ, अभी तो जनकपुर की ओर जा रहे हैं, लेकिन अहिल्या
साधना की चेतना को यही मालूम है कि आगे क्या घटित होने जा रहा है। और ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि प्रभु ने जब अवतार लिया तो अवतार से पहले ही यह निश्चित हो गया कि वो अवतार क्यों ले रहे हैं, और अवतार से पहले ही वो कारण बन गए थे। अभी आएंगे उस पर। मन करता है कि प्रताप भानु की कथा, नारद का शाप, इनके संदर्भों में पूर्व जन्मों के निर्धारित कर्मों के विषय में कुछ बातचीत की जाए। अगर प्रभु कृपा होगी तो बात करेंगे, लेकिन कारण तो जन्म लेने से बहुत पहले बन गए थे। और ऋषि चेतना क्या है कि ऋषि चेतना अहिल्या यहाँ सीता जी से विवाह से पूर्व ही उन्हें रावण रिपु कह करके संबोधित करती हैं। रावण मोह का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक, और यहां कहीं न कहीं साधना में अहंकार या मोह ही था जिसने गऊ को तम आसक्त किया और दो तरीके के विचारों को एक साथ चला दिया। एक ओर तन से गंगा स्नान के लिए गए और दूसरी ओर मन से अपनी साधना शक्ति के पास उपभोग के लिए आ गए। यह एक ही व्यक्ति की एक ही कालखंड में दो मानसिकताओं का, दो विचारों के अंतर्द्वंद का प्रतीक है। देखो, एक बात मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन समाज में प्रचलित है, किसी बुराई के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी जब संदर्भ आ गया है तो स्पष्ट कर ही दूं कि ब्राह्मणों में 4 वर्ग माने जाते हैं अपने आप में। एक गौड़ ब्राह्मण, एक स्नाड्य ब्राह्मण, एक गौतम वर्ग है और एक सारस्वत वर्ग है। हमारे बचपन तक हमने ये सुना था कि गौतम और सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का वैवाहिक संबंध, चाहे वो कन्या का हो चाहे वो वर का हो, इधर स्नाढ़ और गौर, जो गौड़ ब्राह्मण हैं, इनमें नहीं होता है, आपस में स्वीकार नहीं करते हैं। ना सारस्वत और गौड़ स्नाढ़ का, ना गौतम और गौड़ स्नाढ़ का। कहीं ये धारणा गौतम ऋषि की गौ इंद्रियों के तमासक्त होने के कारण ही तो नहीं बनी, और कब से चली आ रही है? रामचरितमानस के विषय में या त्रेता के विषय में हम सोचते हैं तो 1,86,00,000 वर्ष पूर्व की बात नासा कहता है। तो क्या करोड़ों करोड़ों साल से परंपराएं चली आ रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से न इसका पक्षधर हूं न इसको मानता हूं, किंतु जो समाज में प्रचलित धारणा है उसके विषय में मैं बता रहा हूं। आज भी आप जाकर के गांव में देख लीजिए और जाकर किसी गौड़ ब्राह्मण के यहाँ कह दीजिए कि साहब गौतम का रिश्ता लेकर के आया हूं, मैं सारस्वत का रिश्ता लेकर के आया हूं। मैं मुझे नहीं लगता कि आज की वो मानसिकता, चाहे वह जो गौतम हैं वो तपोनिष्ठ हों और ये जो आदरणीय गौड़ ब्राह्मण साहब जो मना कर रहे हैं, आदरणीय स्नाढ़ ब्राह्मण साहब जो मना कर रहे हैं, चाहे इन्हें खेत में हल चला रहे हों, चाहे ये सब्जी बेच रहे हों, चाहे ये नौकरी कर रहे हों, दूसरे के यहाँ जाकर के सेवा कराएंगे, लेकिन जब बात किसी संदर्भ की आएगी तो तुरंत इतने बड़े विद्वान बन जाएंगे, नहीं साहब हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता। अरे भाई, या तो साधना की उस अवस्था को प्राप्त हो जाओ जो अपने आप को स्नाढ़ कह सको, अपने आप को गौड़ कह सको, या फिर
उन सारी चीज़ों को इतना भी मत ढो कि समाज का ताना बाना ही बिखरने लग जाए। तो मैंने ये निवेदन किया है कि संभवतः गौतम के कारण एक समय में ऋषि समुदाय में शायद ये धारणा बन गई हो कि स्तर का अंतर आ गया हो। हालांकि मैं बार बार कान पकड़ करके और पाप मुक्ति की याचना के साथ इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने जो पढ़ा है कि गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं, और माँ अहिल्या जिनके विषय में मैं बोल रहा हूँ वो पंचकन्याओं में से हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पंचकन्याओं की धारणा है, और बड़ा ही सुखद आश्चर्य इस बात को लेकर के होता है कि इन पंचकन्याओं में कोई भी ऐसी नहीं है जिसके साथ कोई न कोई ऐसा प्रसंग नहीं जुड़ा हुआ हो जो दुर्घटनापूर्ण हो। इसमें माँ कुंती आती हैं, और कुंती के साथ में सूर्य का प्रसंग जुड़ा हुआ है, कर्ण की उत्पत्ति का। इसमें माँ द्रौपदी आती हैं, द्रौपदी के साथ 5 पांडवों के विवाह का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इसमें माँ तारा आती हैं, तारा के साथ बाली के वध के बाद सुग्रीव के साथ रहने का प्रसंग जुड़ा हुआ है। इसमें माँ मंदोदरी आती हैं, रावण की पत्नी। रावण जैसे व्यक्ति को हम कितना भी कहें कि वो ज्ञानवान था, कुछ भी था, भक्त था और उसने व्यावसायिक भक्ति की, लेकिन माँ मंदोदरी तो पंचकन्याओं में आती हैं। कन्या का मतलब होता है 5 साल से कम आयु की बच्ची, जिसका मन इतना निर्बल है कि जिसे कोई बोध ही नहीं। और उनके साथ प्रसंग जुड़ गया किसका, कि रावण की मृत्यु के बाद सुग्रीव का प्रसंग जुड़ गया। और इसमें आती हैं माँ अहिल्या, ये पंचकन्याएं हैं। और माँ अहिल्या के साथ जो प्रसंग जुड़ा हुआ है वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो पंचकन्याएं जिन्हें एक और हम 5 वर्ष या 8 वर्ष से कम की अवस्था वाली मानते हैं, बिल्कुल निर्मल पावन देवी स्वरूप मानते हैं, जिनके अंदर कोई विकार अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो कहीं शरीर की प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं हुई, शरीर की कोई संवेदना जिनके साथ जुड़ी हुई नहीं है, हम उनको पंचकन्याओं में गिनते हैं। और उन सब के साथ हमने ऐसे ऐसे प्रसंग जोड़ दिए हैं। तो इन प्रसंगों को भैया खोलना होगा, इनकी गांठों को खोलना होगा। तभी तुलसीदास कहते हैं कि मानस का मर्म पाने के लिए आपको छोरण करना पड़ेगा। गांठों को खोलिए, छोरण कीजिए, तब मुक्त हो पाएंगे, तब आप प्रसंगों को उनके संदर्भ में देख पाएंगे। तो ये है माँ अहिल्या का रूप। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि माँ अहिल्या गौतम ऋषि की साधना से प्राप्त शक्ति हैं, कोई नारी नहीं है। क्योंकि एक और उनका वर्णन पंचकन्याओं में है। और ऋषि गौतम, मैं मानता हूँ कि उनका नाम गौतम रखा गया। अगर ऐसी ही बात होती, नाम में कोई अर्थ नहीं होता, तो फिर उनका नाम गौतेज क्यों नहीं रख दिया? गौतेजस्वी नाम रख सकते थे कि उनकी गौ, उनकी इंद्रियां जो हैं तेजस हैं, तेज से भरी हुई हैं। नहीं, तम शब्द लगाया है तो उसका कुछ अर्थ तो है भाई, और उस अर्थ को हमें स्पष्ट करके चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। और हम यहाँ जो विचार कर रहे हैं वो भी जो हमारे सामने लिखा हुआ है और हमारी बुद्धि की जो सामर्थ्य है उसके अनुसार, इसलिए बार बार क्षमा मांगनी पड़ रही है कि हमारी बुद्धि की सामर्थ्य वो नहीं है भैया जो सप्त ऋषियों पर बात कर सकें, जो माँ अहिल्या के चरित्र पर बात कर सकें। नहीं है, नहीं है, इतनी साधना नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन जो लिखा हुआ है और जिसके विषय में बहुत तरीके की विसंगतियां फैला दी गई हैं, कम से कम वो विसंगतियां तो मानव मन से दूर हों। कम से कम स्त्री के रूप में तो
भैया मत देखो माँ को, वो तेज पुंज है, तप पुंज है, साधना पुंज है, वो ऋषि गौतम की साधना है भाई। और साधना क्योंकि स्त्रीलिंग है, शक्ति क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए उन्हें नारी रूप में वर्णित किया गया। अहल्या क्या है और अहिल्या क्या है, इन दोनों शब्दों के विषय में हम विचार कर चुके हैं। अहम का लय हो चुका है जिसका, फिर भी किसी अंतर्द्वंद में फंस करके शाप मिल जाता है। और यहाँ वो उस शाप की आज प्रशंसा भी करती हैं कि भाई अगर वो शाप नहीं मिला होता, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भरे लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। इतना बड़ा लाभ मिलेगा मुझे एक दंड का, तो भैया ऐसा दंड तो दंड की श्रेणी में कैसे आएगा, और अगर दंड की श्रेणी में आता है तो ऐसा दंड तो परमात्मा दे दें तो अच्छा है कि उस दंड के फलस्वरूप एक दिन परमात्मा तत्व के साक्षात दर्शन हो जाए, उनके पद का स्पर्श हो जाए। अगर दंड का फल ये है तो ऐसा दंड भला है। और ये माँ अहिल्या अपने संदर्भ में नहीं कह रही हैं, ये कह रही हैं कि शंकर माना, भगवान शंकर ऐसा मानते हैं कि ये दंड भला है। वह दंड जो प्रभु का सामीप्य दे दे, सायुज्य तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर सामीप्य मिलता है तो ऐसा दंड ठीक है, और ये भगवान शंकर का विचार है। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथन मांगऊं वर आना। मैं कोई अन्य वर नहीं मांगती प्रभु, बहुत देख लिया, जीवन देख लिया, साधना भी देख ली, ऋषि साथ देख लिया, और जो कुछ नहीं सहना था वो भी सह लिया। तो अब किसी वर को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। अब तो आप सामने हैं। तो जैसा जटायु ने मांगा था कि प्रभु इससे ज़्यादा और अच्छी स्थिति कब आएगी कि आप ही सामने खड़े हुए हैं, तो मैं और क्या मांगूं, क्या करूंगा प्राण रख करके। तो ये जो तप पुण्य में प्रकट हुए, इन्होंने भी यही मांग लिया कि पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। कि हे प्रभु अब तो आपके चरण का स्पर्श हो गया है, और अब वो स्वाद मिल गया, वो आनंद मिल गया, वो रस मिल गया कि अब तो मन मधुप आपके चरणों के चारों ओर भ्रमण करना चाहता है। तो अब तो प्रभु इस भ्रमर को आप अपने पद से अलग मत कीजिए। तो अब सारी की सारी चेतना को आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी। और वो पद कैसे हैं? वो पद ऐसे हैं जिनसे सुर सरिता गंगा का उद्गम हुआ, और गंगा कैसी? इतनी पवित्र कि भगवान शिव ने उठाकर अपने सिर पर रख ली। इसलिए हमने पिछली वीडियो में कहा था कि भैया यहाँ पैर से स्पर्श किया गया, कि पद के स्पर्श की महिमा आप समझ रहे हैं कि वे पद हैं जिनसे कि सुर सरिता गंगा का उद्भव हुआ, और उन गंगा को देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक अपने सिर पर धारण किया। इतना पवित्र स्पर्श। तो प्रभु पद से ज़्यादा और पवित्र स्पर्श क्या हो सकता है? कि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। शिव ने तो सिर पर धारण किया, और ब्रह्मा जी लगातार आपके चरण कमलों की वंदना करते रहते हैं। अज पूजत अज।
मम सिर धरे कृपाल हरि। और वो पद जिससे सुर सरिता पैदा हुई, सुर सरिता जिन्हें भगवान शिव ने शीश पर धारण किया, वो पद आज आपने मेरे सिर पर रख दिया। ओहो, इससे बड़ा सौभाग्य किसी साधक की साधना के लिए और क्या हो सकता है भाई। और जिस साधक को साधना का यह फल मिला है, उस साधक को के लिए आप क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, या ये समाज क्या क्या शब्दों का प्रयोग करता रहा है। इसलिए मैं उसका सबका खंडन करता हूँ कि जिस रूप में माँ अहिल्या के चरित्र को रखा गया और समाज में रखा गया। एक काम तो बड़ा अच्छा किया है हमारे ऋषियों ने कि चीज़ों को इतने गोपनीय तरीके से छुपा छुपा के रख दिया है कि लोग उसमें आनंद लेने के लिए ही सही, भैया इन्हें जीवित तो रखेंगे। आज करोड़ों साल से अगर ये जीवित है, ये कथा जीवित है, तो आप ही के आनंद लेने के कारण है। चलो ठीक है, आप अहिल्या की व्यभिचार की बात करके ही इस कथा को जीवित रखिए। कभी कोई आएगा तो इसका विवेचन कर देगा, और जिस दिन विवेचन कर देगा अपने आप रस में डूब जाएगा और आपको रस में डुबा देगा। और इसकी वैज्ञानिकता पर और इसकी सत्यता पर, हाँ, यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से हम अभी बात नहीं कर रहे, वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ अलग हैं। कभी समय मिलेगा और प्रभु कृपा होगी तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो अर्थ हैं उन पर भी एक प्रकाश डालेंगे। अभी यहाँ तो सिर्फ भावात्मक दृष्टि से जो अर्थ हमें दिखाई दे रहे हैं उन पर ही, हम साधना की दृष्टि से जो अर्थ दिखाई दे रहे हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो अंतिम पंक्तियां हैं कि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सोबर मांगा गई पतिलोक आनंद भरी। और इसके साथ ही साथ वर प्राप्त करके मुक्त होकर के वह साधना की शक्ति, वह तपपुंज माँ अहिल्या पतिलोक के लिए चली गई। अब फिर यहाँ एक शब्द उन्होंने प्रयोग कर दिया कि पतिलोक को अगर चली गई तो वो कौन से पतिलोक को गई हैं? क्या उनके अपने पति का कोई लोक है, या अब जिन चरणों ने स्पर्श करके पत्थर को चेतन किया उसको पति स्वीकार किया। यहाँ पति का अर्थ फिर आप भौतिक और पार्थिव संदर्भों में मत ले लीजिएगा। पति का अर्थ स्वामी है, पति का अर्थ वह नहीं है जिसे पति पत्नी के रूप में हम देखते हैं। स्वामी है और परम पिता परमात्मा पिता भी है और पति भी है। और पति का एक अर्थ हरि राखो पति मोरी, पति का एक अर्थ हमारे सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो एक ही अर्थ में यह शब्द जो है, जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि वह पतिलोक यानी कि परमात्मा लोक के लिए चली गई। तो यह अहिल्या की भक्ति का इस प्रकार समापन होता है, पूर्णता को वह प्राप्त होती है। और तुलसीदास कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। अब यहाँ उन्होंने प्रयोग कर दिया दोनों शब्दों का कि कपट और जंजाल ये इस संसार की माया के विशेषण ही नहीं हैं, स्वभाव हैं। अगर यहाँ आए हो तो कपट में और जंजाल में तो फंसना ही पड़ेगा, जैसे कि माँ अहिल्या फंस गई। तो अगर उस कपट और जंजाल से मुक्ति पाना चाहते हो
तो भैया उन प्रभु का ध्यान कर लो जो बिना किसी कारण के ही दयालु हो जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं। और जो आप वर्षों वर्ष की साधना से जीवन दे करके, एक नहीं, दो नहीं, 10-20 जीवन दे करके भी आप साधना की जिस पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकते, आप जिस मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, वह अगर कृपा कर दें तो जरा से स्पर्श मात्र से, जरा से आशीर्वाद मात्र से, जरा से दृष्टिपात मात्र से आपको इहलोक से मुक्त कर सकते हैं, आपकी साधना को उनकी चरम अवस्था में पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे अस्य प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल को छोड़ करके भैया क्यों कपट और जंजाल में फंसते हो। मैं उस कारण रहित दयाल को सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यहाँ भी जो त्रुटियां हुई हैं उनके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ और यह अनुरोध भी रखना हूँ कि यदि इस विषय में कुछ छूटा है, कुछ जिज्ञासाएं और हैं, तो आप अपनी जिज्ञासाओं को बिल्कुल खुले रूप में रख सकते हैं। उनका सदा सर्वदा स्वागत है। इदम इत्थम, फिर भेंट होती है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। श्री राधा माधवाभ्याम नमः। ज्ञानी नाम अग्रगण्य प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ।